गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हम लोग इस पवित्र स्थान पर एकत्रित होकर के आध्यात्मिक चर्चा में भाग ले रहे हैं। शाम से ही इस मंच के माध्यम से स्तुति प्रार्थना के उपरांत बहुत सारे भजन और विचारों को आपने सुना है। अभी आपने आयोजक महोदय के मुखारबिंद से 2 मिनट के उद्बोधन में एक वाक्य आपने सुना कि आज पानी में आग लगी हुई है। सदगुरु कबीर साहब ने भी अपने बीजक के पद में इस चीज का उद्धरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हे संतो, एक आश्चर्य इस संसार में मैंने देखा है कि बरसे कम्बल भींजे पानी, कम्बल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। उसी शब्द का, उसी भाव का दूसरा रूपक यह है कि पानी में आग लग गई है। चूंकि कंबल भी गर्मी का प्रतीक है और आग भी गर्मी का प्रतीक है। कंबल कब ओढ़ता है आदमी? जब ठंडा लगता है। उस ठंडी से बचने के लिए कंबल का प्रयोग करता है ताकि गर्मी लगे। अब पानी तो शीतलता का प्रतीक है। मतलब यह हो गया कि संसार का नियम तो यह है कि आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पानी में ही आग लग जाए ये तो दुनिया में सबसे अनर्थकारी काम होगा। प्रश्न यह होता है कि कबीर साहब ने यह आश्चर्यपूर्ण युक्ति लोगों के सामने क्यों रखा? वस्तुतः आत्मा शीतलता का प्रतीक है। आत्मा का गुण शांति है और शांति सहजता और शीतलता में ही है। आत्मा से शांति कभी अलग नहीं होती, लेकिन जैसे पानी से कभी शीतलता अलग नहीं होती, पानी ही शीतलता का वास्तविक, शीतलता ही पानी का वास्तविक धर्म है। किंतु उसे आग पर यदि खौलाया जाए तो पानी भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हालांकि पानी को हटा देने, आग को हटा देने के बाद पानी पुनः शीतलता को धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पानी का अपना वास्तविक गुण शीतलता है,
उसी प्रकार से आत्मा का अपना वास्तविक गुण शीतलता है, शांति है। किंतु जैसे पानी को आग पर खौलाने से पानी अपने वास्तविक धर्म को भूल करके गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि में तप करके अशांति रूपी गर्मी इस पे छा जाती है, यानी पानी में आग लग जाती है। पानी में आग लगना नहीं चाहिए, लेकिन आग के संपर्क में आने से पानी भी आग के जैसा हो जाता है। और यदि उसको अग्नि के संपर्क से हटा दिया जाए तो फिर अपने पानी आग वाला गुण को छोड़ करके फिर धीरे 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 पानी अपने गुण में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? जब तक आग पे रहता है तब तक वो आग वाला गुण ग्रहण कर लेता है, और आग से जैसे ही हटता है, दूर होता है, तो पानी धीरे 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 अपने गुण में लौट आता है। इस पंक्ति से कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, आत्मा तुम्हारा शीतलता के गुण से, शांति के गुण से भरा हुआ है। जिस शांति को जीवन भर तुम बाहर खोजते हो, संसार के नाना प्राणी पदार्थों में खोजते हो, मंदिरों में खोजते हो, तीर्थों में खोजते हो, व्रतों में खोजते हो, वस्तुतः वह शांति कहीं बाहर नहीं है। मनुष्य से एक बहुत बड़ी भूल यह हुई है कि वह सुविधा को ही सुख और शांति मान बैठा है। सुविधा कोई सुख और शांति नहीं होता है। सुविधा जीवन को आसान बनाता है जीने के लिए। माइक सामने में है तो आपको, हमको बोलने में आसानी हो रही है, आपको सुनने में आसानी हो रही, बस इतना ही माइक का काम है। ये माइक का काम सुख दे देना नहीं है। बल्ब हमारे पास है तो बस इतनी सुविधा दे रहा है कि रात के अंधेरे में भी वो दिन का एहसास करवा रहा है, ये उसका योगदान है। लेकिन इस रोशनी से सुख का कोई संबंध तो है नहीं। हमारे पास धन है, खाना की सुविधा है, तो इतना जरूर है कि हमको भूख मिटाने में आसानी है। जब भूख लगेगी जो मर्जी होगी थाली में परोस करके खा लेंगे, इतनी सुविधा है। लेकिन हमारे पास खाने की सामग्री बहुत हो जाए तो इससे हम सुखी हो जाएंगे, इसका कोई ताल्लुकात नहीं। हमारे पास पैसे बहुत है तो हम बढ़िया मकान बना लेंगे, उसमें गर्मी, ठंडी, बरसात से बचने की अच्छी सुविधा हो जाएगी। लेकिन अच्छे मकान बना लेने से हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, इससे सुख का कोई संबंध नहीं है। यदि अच्छे मकान बन जाने से सुख का कोई संबंध होता तो फिर रावण को तो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो सोने का मकान कहा जाता है। फिर तो सबरी जो कुटिया में रहने वाली है उसके पास तो सुख होना नहीं चाहिए। तब तो राम जो पंचवटी में, वन में, जंगल में झोपड़ी बना करके रहते, तब तो सुख उनके पास होना ही नहीं चाहिए। तब तो ये संत महापुरुष लोग एकदम हाथ में तुम्बी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में का राग अलापते हैं, इनके पास सुख होना ही नहीं चाहिए। यदि सुख का संबंध हवाई जहाज से है, यदि सुख का संबंध बड़े बड़े मकान, राजमहलों से है, तो फिर दुनिया में जितने भी संत हैं, साधु हैं, फकीर हैं, उसके पास सुख नहीं होना चाहिए। लेकिन है तो बिल्कुल उल्टा। सिकंदर के पास सुख नहीं है, बुद्ध के पास सुख है। सिकंदर ने पूरी दुनिया को लूट करके, पूरी दुनिया को जमा कर करके सुख पाने की चाहत पाला मन में, और बुद्ध ने पूरी दुनिया को छोड़ करके तब सुख पाने का रास्ता अपनाया। आप मूल्यांकन करके बताइए, दो व्यक्ति आपके सामने में है इतिहास का, एक सिकंदर और एक बुद्ध, दोनों में से आप किसको सुखी पाते हैं? सिकंदर को कि बुद्ध को? किसे पाते हैं? बुद्ध को सुखी पाते हैं। बुद्ध ने क्या किया? जमा किया था कि जमा किया हुआ चीज को भी छोड़ दिया। हालांकि छोड़ना पकड़ना कोई आवश्यक नहीं है, केवल मन में इस चीज का भाव रखना कि संसार के प्राणी पदार्थ हमारे जीवन की सुविधा के लिए आवश्यक है, और अपने परिश्रम से उसे हम अर्जित करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। परिश्रम से न्यायपूर्वक अर्जित करना चाहिए।
किंतु उसी में अपने जीवन का वास्तविक सुख खोजने के प्रयास करना अपने आप को धोखा देना है। वास्तविक सुख हमारे अंतःकरण में, आत्मा में निहित है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दौरत दौरत दौरिया जहलग मन की दौर, दौर थकी मन थिर भया तो वस्तु ठौर की ठोर। बाहर के प्राणी और पदार्थों में दौड़ते दौड़ते आदमी न जाने कितनी जीवन को गंवा बैठा, सुख की सपना देखते देखते सुख की चाहत लिए लिए, लेकिन सुख और शांति को पाया नहीं। जो व्यक्ति बाहर दौड़ना छोड़ करके अपने आप में लौटा, अपने तरफ लौटा, अपने पीछे लौटा, तो देखा कि भाई जिसको हम बाहर में तलाश कर रहे थे वो तो हमारे भीतर में है, सुख का स्रोत। तो व्यक्ति को दो काम करना चाहिए। एक काम कि मानव का जीवन हमारे पास है तो जीवन को थोड़ा सुविधा पूर्वक जीने के लिए परिश्रम करना चाहिए, और दूसरा अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत हमें साधना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति और श्रम का समन्वय होगा, जिस व्यक्ति में साधना और श्रम का समन्वय होगा, उस व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। श्रम से हमारा संसार संवरेगा, इहलोक संवरेगा, और साधना और भक्ति से हमारा परलोक संवरेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि यदि आप मनुष्य के जीवन को धारण करके आए हैं तो दो काम कीजिए। क्या क्या? सुकृत कर ले, नाम सुमिरे ले। दो काम कबीर साहब ने बताया। ये नहीं कहा कि आप केवल कंठी माला लेकर के हिमालय पहाड़ में चले जाओ, घर द्वार छोड़ दो, पति पत्नी बाल बच्चे से मुंह मोड़ लो और हिमालय में जाकर के बैठ के माला जपो। ये केवल नहीं बताया। या ये भी नहीं कहा कि केवल आप दुनियादारी में खटते 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 अपना पूरा जीवन का इतना समय बर्बाद कर दो कि कभी भक्ति करने का मौका ही न मिले। ये भी नहीं कहा। यदि दोनों में से एक एक काम करते हैं तो फिर हम अधूरे रह जाएंगे। यदि जीवन को सर्वांगीण रूप से सफल करना है, यदि जीवन की संपूर्णता को हमें उपलब्ध करना है, तो कबीर साहब कहते हैं दो काम करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दो चीज की हिस्सेदारी है। जितने मनुष्य हैं उस मनुष्य के जीवन का निर्माण ही दो चीजों से हुआ है, एक शरीर और दूसरा एक इस शरीर में रहने वाली आत्मा। है कि नहीं? शरीर है आपके पास, ये दिखाई देता है, और आत्मा है इसके अंदर, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई न देने से क्या होता है? जो चीज न दिखाई दे, कुछ लोगों का कहना होता है कि जो चीज आंख से दिखाई न दे उसको मानने की क्या जरूरत है। तो जो सज्जन ऐसा कहता है कि जो चीज दिखाई न दे तो उसको मानने की क्या जरूरत है, उसके शरीर में एक बार एक कांटा चुभो दीजिए जरा सा। जो कहता है कि बिना देखे कुछ हम मानते ही नहीं है, जो चीज नहीं दिखाई देता उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, उस व्यक्ति में थोड़ा सा एक कांटा लेकर के थोड़ा सा चुभो दीजिए, तो क्या होगा? वो चिल्लाएगा कि नहीं? अब चिल्लाएगा तो उससे पूछिए क्यों चिल्ला रहे हैं, तो कह रहे दर्द कर रहा है। उससे पूछा जाए कैसा दर्द कर रहा, थोड़ा दिखाइए, तो कैसा वाला दर्द दिखाएगा? मोटा वाला कि पतला वाला? काला दर्द दिखाई देगा कि उजला वाला? लाल की नीला की पीला, खट्टा की मीठा, कैसा वाला दर्द दिखाई देगा? वो दर्द को दिखा नहीं पाएगा। तो जब यदि हम दर्द को नहीं देख सकते तो इसका क्या मतलब है कि दर्द होता नहीं है? दर्द को दिखाया नहीं जा सकता है, दर्द को केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई व्यक्ति सुख को नहीं दिखा सकता, क्योंकि सुख दिखाने की चीज नहीं। सुख का कोई न रंग होता है, न सुख का कोई रूप होता है। दुख का न कोई रंग होता है, न दुख का कोई रूप होता है। न दुख काला होता है, न गोरा होता है, न नाटा होता है, न लंबा होता है, न मोटा होता है, न पतला होता है। दुख एक अनुभव है, एक फीलिंग। सुख को दिखाया नहीं जा सकता तो क्या सुख नहीं होता है? खुशी को नहीं दिखाई जा सकती तो क्या खुशी नहीं होती है? गम को नहीं दिखाया जा सकता तो क्या गम नहीं होता है? दर्द को नहीं दिखाया जा सकता तो क्या दर्द नहीं होता है?
चैन को नहीं दिखाया जाता, शांति को नहीं दिखाया जा सकता, तो क्या शांति नहीं होता है? तो यदि हमारी सिर्फ इतनी ही मान्यता है कि जो चीज आंखों से न दिखाई दे वो होता ही नहीं है, तो फिर तो बहुत ऐसे चीज सामने में आ जाएंगे जो होता है किंतु दिखाई नहीं देता। अब आप मान लीजिए कि एक मिठाई खा लीजिए, मिठाई खाने के बाद मीठा लगा, मीठा लगने के बाद आपसे पूछे कि क्या खाए, तो मिठाई। कैसा लगा, तो मीठा। अब पूछे कैसा मीठा लगा, क्या उत्तर देंगे इसका? इतना दूर तक आप कह सकते हैं कि मिठाई खाए तो मीठा लगा, लेकिन उस पर भी हम सवाल कर दें कि कैसा मीठा लगा, तो उसको बताने का पूरे संसार में कोई उपाय नहीं है। कोई नहीं बता पाएगा कि कैसा मीठा लगा, मोटा वाला मीठा लगा कि पतला वाला मीठा लगा, पुरुष वाला मीठा लगा कि स्त्री वाला मीठा लगा, कोई नहीं बता पाएगा। इतना कहा जा सकता है कि मीठा लगा। तो मिठास एक अनुभव है, मिठास कोई रंग रूप वाला चीज नहीं है कि उसको आंख के सामने में ला करके दिखाया जा सके। ठीक उसी प्रकार से आत्मा दिखाई भले नहीं देता है, लेकिन उसके लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं ना। आंख से हम देख रहे हैं, तो क्या केवल आंख देख रही है? इस पूरे संसार में किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि देखने का काम कौन करता है, अधिकांश आदमी कहेगा कि आंख देख रही है। चलने का काम कौन कर रहा है, तो लोग कहेगा पैर चल रहा है। बोलने का काम कौन कर रहा है, तो लोग कहेगा मुंह बोल रहा है। सुनने का काम कौन कर रहा है, तो लोग कहेगा कान सुन रहा है। लेकिन ये वाजिब जवाब है? ये उचित जवाब है क्या? यदि उचित जवाब यही माना जाएगा कि कान ही सुन रहा है, आंख ही देख रहा है, मुंह ही बोल रहा है, जीभ ही चख रहा है, पैर ही चल रहा है, हाथ ही काम कर रहा है, नाक ही सांस ले रहा है, तो सवाल यह होता है कि जब कोई आदमी मर जाता है, जिसको हम मुर्दा कहते हैं, तो उस मुर्दा के पास मुंह रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो मुंह रहने के बाद उस मुर्दा के पास ही माइक लेके जाएंगे तो प्रवचन करेगा कि बिरहा गाएगा? क्या करेगा वो? क्या करेगा? यदि मुंह ही बोलता है तो मुर्दा के पास मुंह रहता है कि कहीं वृंदावन जाता है? मुंह रहता है, लेकिन मुंह बोल सकता है। मुर्दा के पास कान रहता है कि नहीं रहता है? और उसके चारों तरफ में पूरे परिवार के लोग छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, तो मुर्दा सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? जब कान ही सुनता तो कान तो है उसके पास। तो कान होने के बावजूद भी वह नहीं सुन रहा, इसका मतलब है कि कान नहीं सुनता है, कान केवल सुनने का एक यंत्र है। कान के अंदर बैठ करके कोई सुन रहा था जो थोड़ी देर पहले चला गया। जिसके रहने से कान सुनता है और जिसके चले जाने से कान नहीं सुनता है। जिसके रहने से मुंह बोलता है, जिसके नहीं रहने से मुंह नहीं बोलता है। जिसके रहने पर ही पैर चलता है, जिसके नहीं रहने पर पैर नहीं चलता है। जिसके रहने पर हमारे समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कार्य करता है, और जिसके नहीं रहने पर सब काम करना बंद कर देता है, उसी परम तत्व को चेतन आत्मा परमात्मा कहा जाता है। उसके तरफ जो मुड़ करके लौट जाता है, उसी के तरफ मुड़ने को ही असली भक्ति कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, चूंकि तुम्हारे पास दो चीजों की सत्ता है, एक शरीर की सत्ता है और दूसरा इस शरीर को चलाने वाला जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, उसको चाहे आप रमैया राम कहो, कि उसको कृष्ण कहो, कि उसको शिव कहो, कि उसको ब्रह्म कहो, कि उसको भगवान कहो, कि उसको परमात्मा को, जो मर्जी हो कहने की सो कहो। लेकिन वह जो तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ, जो पूरे जीवन को चला रहा है, उसका भी तो भजन करना पड़ेगा, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। मनुष्य से सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह संसार को जोड़ने में, संसार की व्यवस्था करने में ही इतना समय लगा देता है कि अपने आप को कभी पहचान भी नहीं पाता है, उस आत्म तत्व का कभी स्मरण नहीं कर पाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि बस इतना सा काम कर लो। यदि तू संसार में आए हो और जीवन को सफल करना चाहते तो दो काम करना। कौन सा काम? सुकृत कर ले,
दूसरा काम नाम सुमिर ले, सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि आपके जीवन के पल की भी खबर नहीं। दुनिया में हर एक चीज की गारंटी दी जा सकती है। ये माइक बना है, इसकी भी गारंटी दी जाती है पेपर में लिख करके। लकड़ी का सामान है, उसकी भी कुछ दिन की गारंटी दी जा सकती है। जो कपड़ा आप शरीर पे पहन रहे हैं उसकी भी गारंटी दी जाती है। जीवन में जो कुछ भी उपयोग करते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीजों की गारंटी पेपर बना करके दी जाती है। लेकिन आप एक बात बताइए कि इस पूरे संसार में किसी मनुष्य के जीवन के 1 सेकंड की भी गारंटी दी जा सकती है क्या? दी जा सकती है? संसार में हर एक चीज की, चाहे वो रबड़ का हो, लोहा का हो, प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, संसार में बने हुए हर एक चीज की गारंटी पेपर पर लिखित रूप में दी जाती है। लेकिन मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसकी गारंटी इस पूरे सृष्टि में कोई नहीं देख सकता। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं कि सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। इसकी भी गारंटी नहीं है कि घर में ले जाएगा, कि परदेश में रहते रहते ले जाएगा, खाना खाते खाते ले जाएगा, कि सोते सोते ले जाएगा, कि चलते चलते ले जाएगा, कि बोलते बोलते ले जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कबीर साहब कहते कि इतना क्षणभंगुर, इतना नश्वर जीवन तुम्हें प्राप्त है, तो इसमें ये मत सोचो कि हमें कब करना है, जब बचपन में नहीं करना है, जवानी में करना है, जवानी नहीं करना है तो बुढ़ापा में करना है। अरे पल की कोई गारंटी ही नहीं है, तो फिर बुढ़ापा में देखा जाएगा, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, ये क्यों सोचते हो? इसलिए कबीर साहब कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। इस जीवन की पल भर भी खबर नहीं है। इसलिए जीवन के एक वक्त को भी, एक पल को भी गंवाए बगैर इस मनुष्य को जीवन में दोनों प्रकार की साधना करनी चाहिए। एक तो शरीर और संसार को संवारने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। जिसकी जो योग्यता है, खेती करे कि व्यापार करे कि नौकरी करे कि कोई धंधा रोजगार करे, जो उसके पास सामर्थ्य और योग्यता है, अपने सामर्थ्य और योग्यता से कुछ न कुछ परिश्रम करे, जिससे उसका इहलोक संवर सके। अब दूसरा काम कि जो आत्मिक पक्ष है, जिसको हम पारमार्थिक पक्ष कहते हैं, उस पक्ष को संवारने के लिए सत्संग का आधार लेकर के, गुरु की भक्ति का आधार लेकर के कुछ नाम सुमिरन करे, कुछ जप करे, कुछ आत्मिक चिंतन करे। ये दोनों काम करे। जो भी मनुष्य ये दोनों काम करना शुरू कर देगा तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि जैसे एक मनुष्य को सबल होकर के खड़ा होने के लिए दोनों पैर का ताकतवर होना आवश्यक है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन को, अपने जीवन के लक्ष्य को खड़ा करना चाहता है, उसके साधना का पक्ष और उसके श्रम का पक्ष दोनों यदि मजबूत हो जाए तो उसके जीवन का लक्ष्य मजबूत होकर के जीवन की पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जो इसमें आधा अधूरा रहता है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि हम संसार को ही जमा करने को अपनी उपलब्धि मानेंगे, किसी व्यक्ति को यह लगे कि हमने अपने परिवार, बेटा शादी कर लिए, बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसको घर मकान बना के जमीन जायदाद खरीद करके संपन्न कर दिए, ये हमारे जीवन की सफलता हो गई। तो विचारक ने प्रश्न किया है। अब प्रश्न विचारक क्या करेगा, आप खुद भी विचार कीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाए। प्रश्न क्या किया है? सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह
अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। किसी ने कहा कि हमारा जीवन निरर्थक कैसे बीता, हम यहाँ करोड़ों की संपत्ति जो जमा किए, हम यहाँ बाल बच्चे को जन्म दिए, पढ़ाए लिखाए, सबको नौकरी चाकरी लगाए, सबको अपना अपना जगह पर एडजस्ट कर दिए, पहुंचा दिए, पूरी जीवन जवानी लगा करके इतना काम किए, तो क्या ये जीवन की सार्थकता नहीं है? विचारक कहते हैं कि यदि ये सार्थकता है तो जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा इसमें से क्या क्या काम देगा तुम्हें? यदि जीवन की यही सार्थकता है तो जब तक शरीर है तब तक तो परिवार साथ है, जब तक शरीर है तब तक बनाया हुआ मकान साथ में रहे न रहे, कम से कम नजर से तो देखते हैं कि हाँ मेरे पास है। जब तक शरीर साथ में है तब तक तो अर्जित की भी संपत्ति दिखाई दे रही है, ठीक है पास में है। लेकिन जिस दिन शरीर छूट जाएगी, आत्मा अकेले यात्रा पर निकलेगी, उस समय तुम्हारे शरीर से कमाए हुए जीवन भर के अर्जित किए हुए कौन चीज तुमको साथ देगा? जमीन साथ देगा कि परिवार साथ देंगे कि मकान साथ देगा कि बैंक बैलेंस साथ देगा? क्या साथ देगा? इसका उत्तर आएगा कि जितना जीवन और जवानी लगा करके जिन जिन चीजों को हमने कमाया है उसमें से कुछ भी साथ नहीं देगा। मैंने पहले कहा कि जब तक जीवन है तब तक उसकी आवश्यकता है, उसको नकारा नहीं जा रहा। लेकिन एक कमाई आपको ऐसी भी करनी चाहिए जो शरीर छूट जाने के बाद जब ये संसार के प्राणी पदार्थ आपके काम न आवे तो उस समय आपकी आत्मा इस संसार से हारे हुए जुआरी के तरह कंगाल बन करके न जाए। उस समय भी आपके आत्मा के साथ में कोई पूंजी जानी चाहिए, और आत्मा के साथ में जो पूंजी जाती है वही भक्ति की पूंजी जाती है, वही साधना और सत्संग की पूंजी जाती है। वो कमाई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में जब तक जिए तो हम सुविधा में जिए, राजा बन करके जिए, और संसार से जब जाने लगे तो भिखारी बन करके जा रहे हैं। ऐसा जीवन तो फिर बेकार जीवन हो गया। विचारक का सवाल यही है, यदि आपको लगता है कि संसार की संपदा, संसार के जुड़े हुए प्राणी पदार्थ ही हमारे जीवन की सफलता का प्रमाण है, तो कबीर साहब जैसे विद्वान महापुरुष यह प्रश्न करते हैं, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। ये सच है कि नहीं है? अब कोई कहे कि हम सत्संग नहीं मानते तो इसलिए इस बात को भी नहीं माने। भैया तू सत्संग को मानो न मानो, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि तुम जहां रह रहे हो एक न एक दिन क्या होगा, वहां से निकलना पड़ेगा। भले तुम कभी जीवन में गुरु को न मानो, सत्संग को न मानो, रामायण न मानो, गीता न मानो, वेद न मानो, पुराण न मानो, बीज कुछ भी मत मानो, लेकिन जीवन के आखिरी क्षण में ये मानना पड़ेगा कि जहां आप रह रहे हो वहां से निकलना पड़ेगा। ये सच है। इसको आपको सत्संगी होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कैसे निकलेंगे, हम चाहेंगे नहीं निकलने के लिए, तो क्या होगा? विचारक कहते तुम्हारे चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। ये सच है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ, अंतिम में जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जिसको अंततः छोड़ करके हाथ मलने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचता है, और वहां पर जीवन भर अपने मन को फंसा करके रखना, उलझा करके रखना, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? ये तो जानबूझ करके बेवकूफी करना। उन्हें जान रहे, देख रहे हैं कि जाने वाला इस संसार से कुछ साथ में लेकर के नहीं जाता है। हाँ, वो जीवन जब तक है तो जीवन के गुजर बसर करने के लिए, जीवन को सुविधा और सम्मान के साथ जीने के लिए वो आवश्यक है। लेकिन जीवन के बाद की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में संसार का एक कण भी सहयोगी नहीं होता है।
उस समय का जो सहयोगी होता है ये गुरु होते हैं। उस समय का जो सहयोगी होता है वो हमारा जप होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है ये हमारा सत्संग होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है हमारे द्वारा किए गए जो भक्तिपूर्ण कार्य है वो होते हैं। उस समय हमारा सहयोगी हमारी सेवा होती है, हमारे पुण्य कर्म होते हैं। उस पुण्य कर्म को अर्जित करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। किसी को लगता है कि संसार का जोड़ा हुआ चीज ही सब कुछ होगा, इसी तृष्णा में तो दुनिया के लोग डूबे जा रहे हैं। बचपन में आप लोगों को शायद याद हो, हम लोग जब आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले 7वां में पढ़ते थे शायद, तो उस समय एक कहानी आई थी। इसमें भी हो सकता है बहुत लोगों को सुनने का या पढ़ने का मौका लगा हो। 7वां क्लास की कहानी थी। कहानी का शीर्षक था कितनी जमीन। पढ़े हैं कभी आप लोग कितनी जमीन? ये 7वां क्लास के किताब में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, पढ़ते थे। उसमें कहानी क्या है कि एक राजा था। उस राजा के राज्य में एक बड़ा गरीब आदमी रहता था। तो एक दिन उसके मन में हुआ कि गरीबी के कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, तो राजा के पास जाकर के हम निवेदन करें कि भैया आपके पास तो लाखों बीघा जमीन है, आप राज्य के राजा ही हैं, तो फिर कहना क्या, तो आप कुछ जमीन का टुकड़ा दे दीजिए, उसमें हम परिश्रम करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, हम लोग शांति से जी पाएंगे। तो यह सोच करके वो राजा के पास गया। राजा था बड़ा दयालु, और किसान उस गरीब आदमी ने कहा कि महाराज, गरीबी में हमारा जीवन गुजर बसर हो रहा है, तो आप मदद कीजिए, कुछ जमीन हमें दे दीजिए, उस पर परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और सुखपूर्वक जिंदगी जिएंगे। राजा ने कहा ठीक है, कितनी जमीन दे दूं जो तुम्हारा गुजर बसर बढ़िया से हो जाए? अभी कितनी जमीन दे दूं, यह बात सुन करके उस भिखारी के मन में बड़ा लालच जगा। अब राजा है, किसी को कुछ भी देना है तो बिना जांच, बिना तौल, बिना परीक्षा किए तो कुछ देगा नहीं ना। एक परीक्षित विद्यार्थी को भी सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसकी योग्यता तौली जाती है कि किस योग्यता के है, वो फर्स्ट डिवीजन के लायक है कि नहीं, सेकेंड डिवीजन के लिए। परीक्षा लेना तौलना ही तो हुआ। परीक्षा लेने का मतलब ही हुआ उसकी योग्यता को तौलना कि किस योग्यता के लायक है, उसी के अनुरूप उसको नंबर दिया जाता है। तो राजा के पास जैसे मांगने गया तो राजा देने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन राजा ने सोचा कि इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए कि कितना लेने लायक है ये। तो उसको अपने तरफ से न बोल करके राजा ने कहा कितनी जमीन दे दूं कि तुम्हारा काम चल जाए। अब वो भिखारी था बेचारा, पहली बार पता चला कि वो पहले कर्म से बाद में भिखारी था, पहले वो संस्कार से भिखारी था। क्योंकि इस संसार में मैं जहां तक अब समझ पाया हूं, जब अब हम लोगों को थोड़ा देश दुनिया घूम करके देखने का मौका मिला है, तो धन दौलत से व्यक्ति अमीर नहीं होता है, उस संस्कार और व्यवहार से अमीर होता है। किसी व्यक्ति को बड़ा होना हो तो केवल पैसे बहुत आ जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होने के लिए सबसे पहले अपने संस्कार को बड़ा करना पड़ता है, स्वभाव को बड़ा करना पड़ता है, विचार को बड़ा करना पड़ता है, भाव को बड़ा करना पड़ता है। तब जाकर के जब उसके पास संपदा आती है तब वह संपदा से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन किसी के पास संपत्ति बहुत ज्यादा हो, विचार बहुत छोटा हो, व्यवहार बहुत छोटा हो, संस्कार बहुत छोटा हो, तो उसके पास बहुत ज्यादा धन होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बात कुछ ऐसी ही थी। वो बेचारा भिखारी तो था, लेकिन स्वभाव से भी भिखारी था। जैसे ही उसको राजा ने कहा कि कितनी जमीन दे दूं कि तुम्हारा काम चल जाएगा, उसके मन में लालच आया। उसने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, यदि हम कहीं कह दें अपने मुंह से कि 1 बीघा दे दीजिए, तो कहीं राजा के मन में हो कि हम 10 बीघा दें, तो 1 बीघा बोल करके हम 9 बीघा का घाटा लगावे।
इसलिए बोलेंगे नहीं कि कितना चाहिए। तो कहे महाराज आप जो दे दे। राजा तो अब चूंकि परीक्षा लेना चाह रहे थे तो राजा ने कहा रे बोलो ना कितना दे दे। फिर वो बेचारा सोच रहा है, जोड़ दे के कह रहा, लगता है कि 50 बीघा देने के फिराक में हो, हमारे मुंह से कहीं 25 निकल जाए तो 25 का तो डायरेक्ट घाटा लग जाएगा, इसलिए बोलना नहीं। राजा ने फिर कहा कितना दे दो। कितना बार भी पूछा लेकिन उस भिखारी ने कहा कि नहीं महाराज आप जो चाहे वो दे दे। राजा समझ गया कि इसके मन में कहीं न कहीं लालच है। तो राजा भी, वैसे तो राजा है नहीं, बुद्धि है तब न राजा है। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, हम भी नहीं बताएंगे कि कितना देंगे, तो ऐसा करो, एक लाल वाला झंडा दिया हाथ में और बोला कि जिस जगह मैं सिंहासन पर बैठा हुआ हूं यहां से दौड़ करके जो 3 घंटा तक के दरमियान जहां तक दौड़ करके झंडा गाड़ दोगे, जहां झंडा गाड़े हो 3 घंटा में ही लौट करके उतना देर में मेरे पास आ जाओगे, तो जितनी जमीन तक तू दौड़ लगाएगा वो सारी की सारी जमीन में तुमको दे दूंगा। वो कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना एकड़ की बात छोड़ दो। शर्त क्या लगाया? 3 घंटा का समय है, मेरे सिंहासन के पास से दौड़ लगाओ, जहां तक तुम दौड़ लगा सकते हो दौड़ लगाना, झंडा गाड़ना, और 3 घंटा में ही दौड़ करके मेरे पास आना भी है। जितना दूर दौड़ करके फिर लौट करके मेरे पास 3 घंटे के दरमियान में आओगे, वह जमीन सब तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त यह है कि 3 घंटा के दरमियान झंडा गाड़ करके यदि मेरे पास लौट नहीं पाए, बीच में ही यदि कहीं अटक गए, रुक गए या नहीं पहुंच पाए, तो फिर तुम्हारा 3 घंटा का दौरा हुआ जो काम है वो सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। फिर तब उस शर्त की कोई वैल्यू नहीं होगी। 3 घंटा में यहां से जाना है, झंडा गाड़ना है, और उतने ही देर में लौट करके मेरे पास आना भी है। तब जाकर के जितना दूर में तू झंडा गाड़ेगा उस सारी की सारी जमीन तुम्हारे नाम पर। ये कोई कहानी में बना के नहीं कह रहा हूं, 7वां क्लास में पढ़ने का मौका मिला था, शायद आप लोग भी कहीं सुने हो तो सुने हो। तो बेचारा दौड़ा, झंडा लिया, खुशी से दीवाना हो गया कि अब इसमें तो कोई कट्ठा, बीघा, एकड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। जितना दूर दौड़ेंगे वो सब जमीन हमारी हो जाएगी। तो दौड़ लगाया, दौड़ते 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 अनुमान लगाया कि 3 घंटा का सफर है, तो 1.5 घंटा जाने में लगाते हैं और 1.5 घंटा फिर आने में लगाएंगे। यही अनुमान लगा करके वो चला, दौड़ना शुरू किया। अब दौड़ते दौड़ते जितनी ताकत लग सकती थी 1.5 घंटा तक दौड़ा। दौड़ने के बाद अब दौड़ते जा रहा, जमीन सब अच्छी अच्छी जमीन आती जा रही है। तो 1.5 घंटा दौड़ने के बाद भी आगे में देखा कि अरे बाबी तो नेशनल हाईवे के सामने में रोड पर रहा है। उतना दूर भी थोड़ा दौड़ लेते तो वो भी अपने कैप्चर में आ जाए। सोचा क्या करेंगे, 1.5 घंटा तो दौड़ ही लिए हैं, 10 मिनट और दौड़ लेते हैं, लौटेंगे तो थोड़ा और तेजी से दौड़ लेंगे। और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर और आगे बढ़ा तो देखा कि उस पार की भी जमीन थोड़ा और बढ़िया है, उपजाऊ जमीन है। सोचा एक बार और दौड़ लेते हैं। और इस तरह से करते करते वो 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे तक और आगे दौड़ता रहे। शर्त क्या है कि 3 घंटे में जाना भी है, लौट करके आना भी है। तो जिस जगह पर जाने में 2 घंटा लगा है, लौटने में तो और थक जाएगा ना। तो थकने में 3 घंटा में 1 घंटा में कैसे लौटेगा? जाने में 2 घंटा और आने में 1 घंटा लगेगा। समान दूरी है, समान गति, और गति में बढ़ोतरी नहीं होगी और दौड़ने की गति में घट जाएगा ना। तो दौड़ा 2 घंटे तक लगभग दौड़ करके, लालच तो और मन में हो रहा था लेकिन लौटना भी जरूरी था, इसलिए 2 घंटे दौड़ करके जहां तक झंडा गाड़ा जा सकता था झंडा गाड़ दिया। लौट करके आने लगा तो दम भी फूल रहा है।
फिर भी मन में है कि 2 घंटा दौड़ लिए और यदि समय पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर सब दौड़ा हुआ बेकार हो जाएगा, इसलिए और ताकत लगा करके दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते आखिरी ताकत लगाने के बाद थोड़ी भी दूर दौड़ने पर एकदम घस आया, गड़वी चढ़ी माथे पर और क्या हुआ, जमीन पर गिर गया। मुंह से नाक से खून निकला और धीरे 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 वहीं पर उसका प्राण छूट गया, समाप्त हो गया। 2-3 घंटे देखने के बाद राजा ने कहा कि आया नहीं। मंत्री ने कहा क्या करना चाहिए? राजा ने कहा मुझे मालूम है कि क्या हो गया, दुनिया में नहीं है, वो चला गया। तो अब लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, साथ में 2-4-5 सिपाही लो और 2-4 कुदारी लेकर के खांदने वाला लो, कब्र खोदने के लिए लेते गया। और उसके बाद वहां पर देखा तो झंडा तो बड़ा लंबा दूर में 2-3 किलोमीटर दूर में गाड़ा था, लेकिन लौटते वक्त में बीच रास्ते में आधे रास्ते में ही खून निकल करके प्राण छूट गया। राजा ने देखा, कहा कि इस अभागे के नसीब में इतनी ही जमीन थी, इसको इसी जगह जहां ही लेटा हुआ है इसी जगह 3 हाथ लंबा 2 हाथ चौड़ा जमीन खान दो और इसी में दफना दो। ऊपर से मिट्टी तोप दिया और उसके ऊपर में एक बोर्ड लगा दिया कि तुम्हारे लिए इतनी ही जमीन थी, तुम ज्यादा जमीन की फिक्र क्यों कर रहा था। इस 7वां क्लास की कहानी में पढ़ाया गया। कितनी जमीन, उसका शीर्षक जीवन के आखिरी क्षण। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप परिश्रम करके संपदा अर्जित मत कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। इसका ये अर्थ है कि केवल दुनिया को जमा करने के पीछे में ही इतना मत दौड़िए, इतना मत दौड़िए कि आपके जीवन पर ही आफत आ जाए, जीवन का सारा सुख चैन शांति ही खत्म हो जाए और जीवन के जो वास्तविक काम है उसको भी आप करना भूल जाएं। ऐसा ना करें, फिर ये जीवन को बर्बाद करने जैसा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वही पानी में आग लगाने वाली बात हो जाएगी कि करने आए थे पानी को शीतल करने, ये दुनियादारी जोड़ करके उस शीतलता में आग लगा रहे, खुशियों में आग लगा रहे, शांति में आग लगा रहे। कहने का ये अभिप्राय है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में हर एक क्रियाकलाप को करते हुए थोड़ा बहुत सत्संग भी करो, गुरु की शरणागति लो। प्रश्न मन में होता है कि हम जीवन जब अपने तरीके से जी सकते हैं तो जीवन में गुरु करने की क्या आवश्यकता है? ये सत्संग क्यों करें? क्या मिलता है सत्संग करने से? सत्संग करने से आपको जीवन को समझने का अकल मिलता है, जीवन को समझने का, जीवन के मूलभूत कारणों को समझने का, जीवन के लक्ष्य को समझ करके जीने का अवसर मिलता है। वस्तुतः इस संसार में जीवन जीता सब है लेकिन जीवन को समझता सब नहीं। 2 बात है, एक बात ध्यान दीजिए आप, यदि इसको साहित्यिक तरीके से आप समझना चाहें तो किसी चीज का उपयोग करना एक अलग बात है और उस चीज को समझना एक अलग बात है। जैसे इस माइक का उपयोग आप और हम कर रहे हैं, आपके भी हाथ में दे दिया जाए तो आप माइक में बोल लेंगे, बोल सकते हैं। लेकिन आपसे सवाल किया जाए कि माइक में आवाज कैसे ट्रांसफर होता है, हमारे द्वारा कम बोले गए आवाज को कैसे बढ़ा देता है, कितने लोग बता पाएंगे इस चीज को? इस माइक का उपयोग करने के लिए सबको आ सकता है, लेकिन इस माइक के पीछे की आवाज को बढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, इसकी समझदारी सबके पास नहीं है। मोबाइल का उपयोग करने के लिए सबको आ सकता है, लेकिन मोबाइल दिल्ली की आवाज को यहां तक कैसे लाता है, इसका वैज्ञानिक कारण कितने लोग जानता है? वो नहीं जान पाएगा ना। तो मोबाइल का उपयोग करना एक अलग बात है, मोबाइल की वैज्ञानिकता को समझना एक अलग बात है, माइक का उपयोग करना एक अलग बात है, लेकिन इस माइक के वैज्ञानिक रहस्य को समझना एक अलग बात है। उसी प्रकार से जीवन को जीना एक अलग बात है कि सब जी तो सब रहा है, जिसके पास जीवन है वो सब जी रहा है, लेकिन इस जीवन को धर्म के कसौटी पर, वैज्ञानिकता के कसौटी पर कस करके समझना ये सबके बस की बात नहीं। जब तक आप
सत्संग से संबंध नहीं जोड़ते हैं, जब तक आप ज्ञान से संबंध नहीं जोड़ते हैं, जब तक आप भक्ति से संबंध नहीं जोड़ते हैं, जीवन की वास्तविकता आपको समझ में नहीं आती। जीवन आपको समझ में आता केवल शरीर है, शरीर की सुख है, शरीर की सुविधा है, इतना ही जीवन है। बल्कि इतना जीवन नहीं, जीवन इसके आगे भी। यदि आपको इसकी समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि गुरु के शरण में आकर के आपने विवेक नहीं कमाया। आप माता पिता के गर्भ में जन्म लेकर के दो आंख लेकर के आए हैं जिससे आप संसार को देखते हैं, लेकिन जब गुरु के शरण में आते हैं तो आपके भीतर में दो आंखें और निकलती है जिसको विवेक और विचार की आंखें कहते हैं, जिसको अंतर्दृष्टि कहा जाता है। तो माता पिता के गर्भ से जन्म लेने के बाद इस संसार को समझने वाले आंख की प्राप्ति होती है, और गुरु के शरण में आकर के जन्म लेने के बाद आपके भीतर में विचार और विवेक की आंखें जन्म लेती है। इसी को दिव्य चक्षु कहा जाता है, इसी को दिव्य नेत्र कहा जाता है। इन आंखों से आप संसार को समझते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि प्राप्त होने पर आप जीवन को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं। जब तक उस विवेक और विचार की आंखें प्राप्त नहीं होगी तब तक जीवन को जी तो लेंगे आप, जीवन को गुजार लेंगे 60 वर्ष 70 वर्ष, लेकिन जीवन है क्या इसको समझ ही नहीं पाए। अब जीवन की समझ कैसे आएगी? एक उदाहरण में बताऊं। एक अंधा आदमी था बेचारा, आंख नहीं थी उसके पास। उसको जब भोजन दिया जाता था तो भोजन के क्रम में उसको एक कटोरे में दूध भी दिया जाता था खाने के लिए। तो सामान्य भोजन जो करता है, रोटी सब्जी दाल इत्यादि, ये तो खाता ही था, लेकिन दूध उसको बहुत ज्यादा पसंद था, खाने में बड़ा अच्छा लगता था। तो दूध खाते खाते एक दिन उसके मन में यह विचार जगा कि ये दूध जो खाने में मुझे इतना पसंद आता है, ये दूध कैसे होता है यह जानने का प्रयास किया। ध्यान से सुनिए, खाने में स्वादिष्ट लग रहा है तो उसके मन में यह भावना जगी कि दूध होता कैसा है, इसको भी जानने का प्रयास किया जाए, क्योंकि खाने में स्वादिष्ट है तो होगा तो ये अच्छा ही होगा। तो अपने खिलाने वाले से, जो भी उसके मित्र सहयोगी जो भी रहे होंगे, अपने मन की इच्छा उसके सामने प्रकट किया कि भैया दाल भात रोटी सब्जी जो खाता हूं तो खाता ही हूं, लेकिन दूध खाने में मुझे बहुत पसंद है, और आप लोग डेली मुझे कटोरा भर भर के देते भी हैं, उसमें मैं अपने हाथ से उसे खाता भी हूं, खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आज तक मैं जान नहीं पाया कि जो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है आखिर वो है कैसे। तो कृपया मुझे बताने की कृपा कीजिए कि दूध कैसा होता है। अब उसको बताने का क्या होता है? उस सूरदास है बेचारा, आंख है ही नहीं, तो खाने में अच्छा लगता, वो जीव तो उसका जान सकता है कि खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सवाल कर रहा है कि जो चीज खाने में इतना स्वादिष्ट है, खाने में इतना अच्छा लग रहा है, वह होता कैसा है ये मुझे बताया जाए। तो बताने का कोई उपाय है? कोई उपाय है? आंख रहता तब तो बताने पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जान जाता, लेकिन आंख है नहीं, इसलिए उसको बताने का कोई उपाय नहीं। तो डायरेक्ट कह दे कि भैया तुम्हारे पास आंख नहीं है इसलिए नहीं बता सकते, तो उसको तकलीफ होगी। तकलीफ भी नहीं देना है तो बीच में एक तरकीब निकाला एक आदमी। उस आदमी ने कहा कि दूध होता कैसा है ये क्या बताऊं। तो इधर उधर सोचते सोचते बताया कि सफेद बगुला देखा है कभी? तो कहा हाँ देखे तो नहीं है लेकिन नाम सुने। तो कहा बस उस बगुला की तरह होता है। दूध कैसा होता है? बगुला की तरह। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भाई बगुला कैसा होता है? तो अब उसको कैसे बताया जाए कि बगुला कैसा होता है? तो आदमी बताने वाले के मन में तरकीब सुझा कि बगुला कैसा होता है, क्या बताया जाए। तो उसको हाथ ऐसे करके बगुला की तरह इस तरह से गर्दन लंबा करके झुका करके इस तरह के बता के इसको छू लो, बगुला इसी तरह होता है। ठीक है। उसका प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था?
दूध को समझना है ना जी, दूध कैसा होता है। आंख नहीं है पास में, इसलिए दूध की परिभाषा समझाने के लिए उसको उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है कि दूध कैसा होता है, तो बगुला की तरह सफेद होता है। अब चूंकि बेचारे बगुले को भी उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए अब एक प्रश्न और पैदा हो रहा है कि भाई बगुला और बगुला कैसा होता है। तब बगुला कैसा होता है इसको समझाने के लिए उसने सोचा कि परिभाषा क्या दूं, तो ये इसका गर्दन बनाया, इसका चोंच बना के ऐसे हाथ करके का इसको देख लीजिए बगुला ऐसा होता है। हाथ को छू करके देखा का कि ये क्या है, ये भी तो मेरे समझ में नहीं आता है, ये झुका हुआ क्या है। तो उसने कहा कि एक हसुआ ला के, हसुआ समझते हैं ना, हसुआ समझते हैं, वो ला करके दिया, कहा कि इसको छू लीजिए, इसी तरह का होता है। अब उसने कहा कि हाँ हम जान लिए कि दूध जो होता है वो हसुआ की तरह होता है। अब वो पूरे दुनिया को प्रमाणिकता बांट रहा है कि भैया दूध जो खाने में इतना प्यारा लगता है, दूध एकदम प्योर हसुआ की तरह होता है। तो वो दुनिया को जो बता रहा है, समझा रहा है, ठीक समझा रहा है कि गलत समझा रहा है? वो गलत न समझा रहा है। यदि उसके पास स्वयं की आंखें होती तो दूध को बगुला से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अथवा बगुला को उस हाथ से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अथवा उस हाथ के टेढ़ेपन को भी समझाने के लिए हसुआ का उदाहरण ला करके वहां उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने सादे उदाहरण लाने के बावजूद भी उस सच्चाई से उसको अवगत नहीं करवाया जा सका। तो इसके पीछे की एक ही कमी थी कि उसके पास अपनी आंखें नहीं थी। यदि उसके पास अपनी आंखें होती तो फिर उस दूध को समझाने के लिए इतने बखेड़े खड़े न करने पड़ते। वो आंख से एक ही बार में देख करके समझ लेता कि दूध कैसा होता है जो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। ठीक उसी प्रकार से जिसके पास अपने अंतर की आंखें नहीं होती है, उसको जीवन और परमात्मा के रहस्य को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने पड़ते हैं, फिर भी नहीं समझ पाता। लेकिन जो सत्संग में आकर के, गुरु के शरण में आकर के अपने अंतर ज्योति को जगा लेता है, उसको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और परमात्मा को आसानी से समझ जाता है। वो जीवन के मूल रहस्य को आसानी से समझ जाता है। तो इसलिए सत्संग में आकर के, संत सदगुरु के शरण में आकर के अपने जीवन के उस ज्योति को जगाना चाहिए जिससे हम जीवन को देख सकें। अभी तक हमारे पास वो आंखें, हम शरीर को देख रहे हैं, अभी तक हम हाथ को देख रहे हैं, अभी तक हम पैर को देख रहे हैं, अभी तक हम मुंह को देख रहे हैं, अभी तक हम नाक को देख रहे हैं। लेकिन इस नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर और शरीर को चलाने वाले को देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। ये पैर, हाथ, नाक, आंख, कान, मुंह, ये संसार, ये पंडाल, ये पर्दा, ये लाइट, ये बल्ब, ये दुनियादारी देखने वाली आंखें हमें माता पिता से मिलता है। लेकिन इस सब चीज को चलाने वाला जो इस भीतर में बैठा हुआ है, जिसके रहते रहते हम दुनिया का सारा ऐश्वर्य भोग रहे हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के माँ हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के पिता हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के गुरु हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के शिष्य हैं, जिसके रहने पर ही हम नाना, दादा, काका, मामा, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, और जिसके नहीं रहने पर हम कुछ नहीं है, केवल एक मुर्दा है। उस चीज को देखने के लिए माता पिता वाली आंखें काम नहीं करेगी। उस चीज को देखने और समझने के लिए गुरु के द्वारा दिए हुए अंतर्दृष्टि काम करेगी, अंतर का नेत्र काम करेगी। उस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। उस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के शरण में आना पड़ेगा। एक जगह छत्तीसगढ़ में आज से 2-4 महीना पहले मेरा कार्यक्रम हुआ। साल में लगभग 2 महीना 2.5 महीना वहां पर कार्यक्रम हम लोगों का चलता है, दिसंबर जनवरी के महीने में। तो छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम करने के दरमियान में एक सज्जन उठ करके प्रश्न किए कि जब जीवन में
गुरु के शरण में आए बगैर जमीन जायदाद, घर मकान, दुकान या जीवन की हर एक क्रियाकलाप को संचालित किया जा सकता है, तो क्या गुरु के बगैर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो उनसे मैंने कहा, निवेदन पूर्वक मैंने बताने की कोशिश की कि आप यह बताइए कि दुनिया में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल निजी बेहद चीजें होती हैं। हमारे माथा में दर्द हो रहा है तो दूसरा कोई आकर के हमें माथा में तेल लगा देगा, ये सेवा दूसरा कोई कर सकता है। हमारे पैर में थकावट है तो कोई आकर के हमारे पैर को दबा देगा तो हमें सुकून मिल जाएगा। हमारा कपड़ा गंदा है तो दूसरा कोई खींच सकता है, साफ कर सकता है। हमारे बिछावन कोई लगा सकते, ये सेवा कार्य दूसरा कर सकता है। लेकिन आपके और हमारे जीवन में कुछ ऐसे निजी काम है जिसको दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। वह काम कैसा है कि मान लीजिए कि हम कितने संपन्न हो, हमारे पास कितने लोग हो, हमें कितने मोहब्बत करने वाले दुनिया में लोग हो, लेकिन हमारे एक एक काम दुनिया में हमको करना नहीं पड़ता, हमारा दूसरा आदमी ही कर दे। कोई काम हमें न करना पड़े, सारा काम करने के लिए अलग अलग आदमी नियुक्त हो, उसके बावजूद भी यदि हमें भूख लग जाए तो क्या हम अपने किसी काम करने वाले से पैसे देकर या प्रेम से या रिश्ते की दुहाई देकर के उससे कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि मेरा सब काम तो तुम करता ही है, 50% एक्स्ट्रा ले लेना, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे हिस्से का भोजन तू ही चबा के खा ले, मेरे पेट का भूख मिट जाए। ये संभव है क्या? ये पूरे संसार में संभव है? मेरा पलंग बिछा दे कोई, ये संभव है? मेरा पैर दबा दे कोई, ये संभव है? मेरे माथे में तेल लगा दे, स्नान करने में शरीर में साबुन लगा दे, तेल लगा दे, तैयार कर दे, काजल लगा दे, तेल कुछ भी कर दे, ये संभव है। लेकिन भूख लग जाए तो हमारे बदले में कोई दूसरा खा ले और हमारी भूख मिट जाए, ऐसा संभव है? प्यास हमको लगे और हम कहें कि भाई हम सत्संग सुनने आए हैं, अपने घर वाले को फोन करें, घर में चाहे कोई भी हो, ऐसा करना मैं ऐसे जगह सत्संग सुनने आया हूं जहां पर पानी मिल नहीं रहा है और बड़ी जोर की प्यास लगी है, घर में फ्रिज में जो रखा हुआ पानी होगा, एक गिलास पी लेना, यहाँ पर हमको आराम मिल जाए। ऐसा हो सकता है? पेट में दर्द हमें कर रहा है, डॉक्टर को ही हम यहाँ से पैसा भेज दें कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम तो आपसे दूर में हैं, आप पे फोन से हम पैसा भेज रहे हैं, वहाँ एक टेबलेट खा लीजिए आप, यहाँ पर घर में मेरे पेट का दर्द छूट जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जीवन में कुछ ऐसे निजी काम है जिसको आप कितना भी, पूरी दुनिया की संपदा आपके पास है, पूरी दुनिया की संपदा के आप मालिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपके अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे आपको भूख लगे तो आपकी भूख को मिटाने के लिए दूसरा कोई नहीं खा सकता है। यदि आपको प्यास लगे तो आपकी प्यास बुझाने के लिए दूसरा कोई पानी पी नहीं सकता है, और दूसरा पानी पीवे तो उससे आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। यदि आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपके बदले में कोई दूसरा सो दे और आपकी शांति, आपका थकावट खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके पेट में दर्द उठे और बदले में कोई दवाई खा ले और आपके पेट का दर्द मिट जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। आपको अपने पेट का दर्द मिटाना है तो आपको ही भोजन करना होगा। यदि आपको अपना प्यास बुझाना है तो आपको ही पानी पीना होगा। यदि आपको अपनी भूख मिटानी है तो आपको खुद ही भोजन करना होगा। उसी तरह से यदि आपको जीवन में शांति और मुक्ति पानी है तो इसके लिए दूसरा कोई सहयोग नहीं कर देगा, आपको स्वयं ही भक्ति करनी होगी, आपको स्वयं ही सत्संग करना होगा, स्वयं ही गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। सवाल यह था उसका कि गुरु के बिना क्या ये नहीं हो सकता। इसका उत्तर मैंने उसको दिया नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने प्रश्न को अपने जगह रहने दीजिए। क्या बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं है?
मुक्ति का काम संभव नहीं है, शांति का काम संभव नहीं है। मैंने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूं, इससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं। उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि एक बुझा हुआ दिया है, उस बुझे हुए दिए को इस पूरे संसार में जलाने का क्या उपाय है? बगल में एक जला हुआ दिया रखा हुआ है और उसके बगल में 1000 बुझा हुआ दिया रखा हुआ है। उस 1000 बुझे हुए दिए को जलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो हजारों दिए को बैठ करके भजन करना पड़ेगा कि कीर्तन करना पड़ेगा कि चौपहरा प्रसाद करना, क्या करना पड़ेगा? अयोध्या जाने से जल जाएगा वो? वृंदावन जाने से, कोई कथा कीर्तन करने से क्या करना पड़ेगा उसे? उस दिए को बस पूरी दुनिया का कोई काम कर ले, फिर भी उस दिए को जलने का कोई उपाय नहीं है। एक काम करे कि जो दिया पहले से जल रहा है, उस जले हुए दिया से जाकर के क्या कर ले? अपना संपर्क कर। जो दिया पहले से जल रहा है, उस जले हुए दिए का यदि संपर्क किया तो हजारों बुझा हुआ दिया उस जले दिए संपर्क में आने से वो धीरे 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 जलता चला जाएगा। लेकिन हजारों दिए इकट्ठा होकर के बैठा है, किंतु वह बुझा हुआ है, तो इस धरती की सृष्टि की सारी प्रक्रिया गुजर जाएगी, यह सृष्टि बीत जाएगी, सृष्टि का समय बीत जाएगा, फिर भी बुझा हुआ दिया जलने का कोई उपाय नहीं है। किंतु यदि 1 सेकेंड में उस जले हुए दिए का वो संपर्क कर ले तो बुझा हुआ दिया भी जलने लगेगा और उस प्रकाश को पैदा कर देगा। बस वही काम इस संसार में एक गुरु और शिष्य का नाता होता है। गुरु और शिष्य का इतना ही अर्थ नहीं होता है कि किसी ने आया हमारे गले में माला पहना दिया तो पहनाने वाला गुरु हो गया, जिसके गले में गया वो शिष्य हो गया। ये गुरु और शिष्य का तो ये तो बाहरी संबंध है, मोटा संबंध। लेकिन सूक्ष्म संबंध और आंतरिक संबंध जो गुरु और शिष्य के बीच का है, बस वही अंतर है कि गुरु उसे कहते हैं जो जला हुआ दिया है और शिष्य उसे कहते हैं जो बुझा हुआ दिया है। योगी उसे कहते हैं, सन्यासी और महात्मा उसे कहते हैं जो जला हुआ दिया है, और संसारिक और भक्त उसे कहा जाता है जो बुझा हुआ दिया है। जैसे आम जनता, आम जीव, आम आत्मा एक बुझे हुए दिए के समान होता है, और साधना भक्ति और गुरु की शरणागति लेकर के जो साधक अपने जीवन ज्योति को जला लेता है, जब आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपकी भी बुझी हुई चेतना जग जाती है। उसी दिन से आप शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में इस संसार में भक्ति साधना करने लगते हैं और आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। कहने का ये अर्थ है कि सत्संग में हमें इसलिए आना चाहिए कि हम जीवन के जो मूल चीज है उसको समझ सकें, जीवन के मूल अर्थ को समझ सकें। तो मैंने आपसे निवेदन यह किया कि बड़ी सुंदर बात कही गई उद्बोधन में, जो आयोजक महोदय हैं उनके मुंह से बड़ा सुंदर वाक्य निकला कि पानी में आग लगी हुई है। वस्तुतः पानी यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है और आग यहाँ विकार का प्रतीक है। क्योंकि विकार जब भी होता है तो क्रोध कैसा होता है? गर्म हो तो होता है आग के तरह। लोभ चित्त को जलाता है, ईर्ष्या चित्त को जलाता है, राग चित्त को जलाता है, द्वेष चित्त को जलाता है। तो जितने भी प्रकार के विकार हैं वो विकार आग के प्रतीक है, क्योंकि वह मन को पीड़ित करता है, मन को जलाता है। हमारे मन में जब भी क्रोध आएगा तो क्या होगा? माथा मन सब खौलने लगता है, तो मन एकदम खिन्न भिन्न होने लगता है। ईर्ष्या की किसी से भावना आती है तो मन भीतर भीतर जलने लगता है। इसीलिए तो ईर्ष्या को क्या कहा जाए? उस ईर्ष्या का दूसरा नाम जलन है ना। किसी से ईर्ष्या होती है तो आम बोलचाल में कहता हमको देख करके जलते हैं आप क्या। तो ईर्ष्या का जो लौकिक नाम है वो जलन है। तो ईर्ष्या चूंकि जलन वाला चीज है, क्रोध जलन वाला चीज है, राग जलन वाला चीज है, द्वेष जलन वाला चीज है, तो जलन वाले चीज का ही रूपक नाम है आग। अब पानी यहाँ आत्मा चूंकि शांति का सूचक है,
आत्मा की जो मौलिक संपदा है वह शांति है, शीतलता है, और शीतलता पानी का गुण है। इसलिए यहाँ पर आत्मा के रूपक में पानी को रखा गया और विकार के रूपक में आग को रखा गया। होना तो यह चाहिए कि आत्मा के कारण उस विकारों को बुझ जाना चाहिए, क्योंकि नियम यही कहता है कि पानी पड़ने पर आग को बुझ जाना चाहिए। लेकिन संसार की स्थिति जब कबीर साहब देखते हैं तो वहां यह देखते हैं कि जो आत्मा को शीतल होना चाहिए वह विकारों के आ जाने के कारण सब मन एकदम जल रहा है। सबके भीतर में ईर्ष्या की आग लगी हुई है, सबके भीतर में द्वेष की आग लगी हुई है, सबके भीतर में काम क्रोध लोभ मोह की आग लगी हुई है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा आश्चर्य देख रहा हूं कि पानी में ही आग लग गई। होना तो यह चाहिए कि आग को बुझ करके पानी को आग बुझा देना चाहिए, लेकिन हो गया है उल्टा, पानी में ही आग लग गई है। अर्थात संसार की स्थिति ऐसी है कि होना तो यह चाहिए कि आत्मा में इतना विवेक जग जाए कि वो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी आग को बुझा दे, लेकिन उल्टा हो गया है कि आज आत्मा में काम की आग, क्रोध की आग, ईर्ष्या की आग, लोभ की आग, द्वेष की आग, जलन की आग लगी हुई है, जिसके कारण इस आत्मा रूपी पानी में ही विकार की आगे लग गई है। तो उस विकार की आग को बुझाना हमारा परम धर्म है। उस आत्मा के विकार, आत्मा में जो विकारों की आग दहक रही है, उसको बुझाने का एक ही उपाय है, जिसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। उस आग को बुझाने का एक ही उपाय है, वह उपाय है कि संत की शरणागति ले, सत्संग की शरणागति ले, गुरु की शरणागति ले, गुरु की भक्ति का आधार पकड़ करके उस काम क्रोध लोभ मोह रूपी आग को बुझाने का प्रयास करे। और मैंने कहा कि पानी यद्यपि शीतलता का गुण वाला ही होता है, किंतु आग के संपर्क में आने से थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है। यदि उस गर्मी के कारण को हटा दिया जाए तो कितना भी पानी खौल रहा है, लेकिन आग के हटते ही धीरे 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 शीतल होकर के फिर अपने मौलिक गुण में लौट आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप गुरु युक्ति लेकर के उस काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों को हटाने में सफल हो जाते हैं, तो फिर जिसके संपर्क में आकर के आत्मा अशांति के कारण खौल रहा है, जैसे ही ये विकारों का आग हटेगा, आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में लौट आएगा। और अपने मौलिक स्वरूप में जैसे ही आत्मा लौटेगी तो आत्मा पुनः शीतल हो जाएगी। और आत्मा शीतल हो जाए यही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा शीतल हो जाए यही परम शांति की प्राप्ति है। आत्मा शीतल हो जाए यही परमात्मा की प्राप्ति है। आप लोग बड़े गंभीर और शांत होकर के मेरे विचारों को सुन रहे हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।